बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की जानिब से मुक़्तदर हलकों के नट बोल्ट कसने का आगाज़ जो कि कल से हो चुका था, अब ये मामला बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल के अंदर संगीनी आती जा रही है और पहले जो नाम इशारे किनायों में लिए जाते थे, अब खुलकर ना सिर्फ नाम लिए जा रहे हैं बल्कि खुलकर बातें की जा रही हैं। खुलकर ये बताया जा रहा है कि मुल्क के मौजूदा मुआशी हालात का जिम्मेदार कौन है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि ज़िमनी इलेक्शन जिस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़रें लगी हुई हैं, जिनके हवाले से इमरान खान ने कल एक इंकशाफ किया कि एक ब्रिगेडियर की ये कोशिश है लाहौर में बैठे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जीत सके। ये बहुत बड़ा इंकशाफ था। इस ज़िमनी इंतखाब में 15 से 20 करोड़ का जो सौदा हो रहा है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं और हमजा शहबाज किस तरह से रंगे हाथों पकड़ा गया है और दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं। मुशर्रफ की वापसी का फैसला ना करके किस तरह से जनरल मुशर्रफ की फैमिली ने नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते बंद किए हैं, डील क्या चल रही थी, मामला क्या था, इस हवाले से भी एक नया इंकशाफ आया है। उसी से आगाज करते हैं, फिर कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने में रुकावट बन गया है। मुआवने खुसूसी का जुम्मा बाजार इस वक्त लगा हुआ है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम ICU पर है। जबकि दूसरी जानिब जो उन्होंने बात कही है वो यही है, जिस जानिब वो इशारा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान ने जब ये कहा कि इदारा ये चाहता है कि जनरल मुशर्रफ वापस आएँ, उसके बाद नवाज शरीफ की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आना जो कि सीधा सीधा नवाज शरीफ साहब लेट गए। ये एक तरह की कोई डील चल रही थी अंदर खाते कि अगर पाकिस्तान की अफवाज के साबका सिपा सालार और पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को आने दिया जाता है तो फिर नवाज शरीफ के हवाले से भी चीज़ें उसी तरह से चलाई जाएंगी। तो ऑब्वियसली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लंदन में वीज़े की एप्लीकेशन जो है उसके कैंसिल होने की खबरें भी आ रही हैं। वहाँ पर उनके लिए बहुत से UK में मसाइल बनते जा रहे हैं। जबकि इस वक्त अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन उससे पहले जाहिर बात है राहदारी ज़मानत वो ले सकते हैं। तो इस वक्त अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है और इस वक्त आप कह सकते हैं कि एतमाद का फुकदान है। इसहाक डार को पहले एक टेस्ट केस के तौर पर देखा जा सकता है, उन्हें भेजा जा सकता है और मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहे कि कहीं मेरे साथ हाथ ना हो जाए, मैं पाकिस्तान आके फंस ना जाऊं, क्योंकि इमरान खान का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है और मियां साहब के करीबी लोगों के मुताबिक उन्हें यह लगता है कि इदारे किसी वक्त ये ना करें कि वो अपना एक पूरा मौक़िफ़ ही बदल दें और वो वापस इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं अवामी दबाव देखते हुए। जबकि दूसरी जानिब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, पहले इसने कहा आज से 5 दिन पहले कि हम पेट्रोलियम की मसनूआत जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा इमरान खान की IMF से की गई डील की वजह से कर रहे हैं। फिर IMF ने जन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि हमारे पूरे प्रोग्राम को बदनाम करी जा रहे हो और ये तुम अपनी नाअहलियों की वजह से जो कर रहे हो, हर चीज़ IMF पे पा दे हो। फिर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि IMF का इससे कोई लेना देना नहीं, महंगाई का जो हमने जिन अवाम के ऊपर छोड़ दिया है, यानी कि इमरान खान का जो मुआहिदा शहबाज शरीफ ने सामने लाना था IMF के साथ, वो तो दूर की बात, ये मामले से वापस यू टर्न लेकर स्टेटमेंट देनी पड़ी। और फिर जी अब ये इन्होंने नया मंजन बेचना शुरू कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, आपने अवाम को दिवालिया कर दिया है और मुल्क अवाम से होता है। और इस तरह के मुश्किल फैसलों का नाम लगाकर अपनी अयाशियां आपकी जारी हैं, अपनी तशहीर जारी है, अपने दौरे जारी हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करें और कुछ आप पाकिस्तान की हालत जो है उस पर रहम करें और पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ समझना और बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। ये आपका सबसे बड़ा एहसान होगा और ये आपका मुश्किल फ़ैसला होगा, क्योंकि आप ये करते आए हैं पिछले 70-75 साल से। तो अब इस
आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक मुश्किल फैसला करके अवाम के ऊपर अगर ये रहम कर दें तो ये इनका एहसान होगा। जबकि नाज़रीन किराम इस वक्त सूरत हाल ये बनती जा रही है कि बिल्कुल आप कह लें कि मुक्तदर हल्के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने आते जा रहे हैं। कप्तान का हर दूसरा खिलाड़ी मुक्तदर हल्कों के मद्दे मुकाबिल आकर अपनी जारहाना इनिंग्स खेलता जा रहा है और इमरान खान का जो और पीटीआई का जो मजमूई तौर पर मूड है वो अब स्टडी करना बड़ा आसान हो चुका है कि अब आने वाले दिनों में अगर हालात को बेहतर ना किया गया, अगर हालात के अंदर बेहतरी और चीज़ों के अंदर मफाहमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात की तरफ चीज़ें ना बढ़ी तो कशीदगी बढ़ सकती है। अब जो शौकत तरीन साहब हैं जिन्होंने इससे पहले भी कुछ बम फोड़े थे कि मुझे बुलाया गया, मुझसे इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मदद मांगी गई, ताकतवर शख्सियत भी बैठी थी, मिफ्ताह इस्माइल भी बैठे थे, फिर उसके बाद और भी उन्होंने कुछ इंकशाफात किए, लेकिन उन्होंने अब कहा है कि मैं मुख्तदर हल्कों से पूछता हूं कि हमें क्यों हटाया गया। अभी भी देर नहीं हुई, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। मौजूदा हुकूमत का मकसद नैब में तरामीम कराना था, वो करवा कर चले गए। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए पर ले जाने से महंगाई का तूफान आएगा और इन्होंने कहा है कि मैं मुक्तदर हल्कों से पूछता हूं कि उन्होंने ये सब कुछ पाकिस्तान की मईशत के साथ क्यों किया। अब अगर आप खान साहब की स्टेटमेंट्स देख लें, सारी की सारी चीजें देख लें, इंपोर्टेड हुकूमत तो अपने वजन से गिरने वाली है, लेकिन आप महंगाई का जो एहतजाज था उसके अंदर जो पोस्टर और प्लेकार्ड्स पकड़े हुए थे अवाम ने, उन प्लेकार्ड्स पर भी 80%, 20% इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ थे, 80% मुक्तदर हल्कों और न्यूट्रल्स को हदफ तनकीद बनाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो मजमूई इस वक्त मूड है वो अब ऑब्वियसली वो एक जो इनके मुखालिफ थे इंपोर्टेड हुकूमत वाले, ये चूं चूं का मुरब्बा, ये मिक्स अचार जो है, इसे तो उन्होंने बिल्कुल मफलूज करके रख दिया। अब इनके खिलाफ कुछ बोलना ना बोलना बराबर हो चुका है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं और इमरान खान मुक्तदर हल्कों के नट बोल्ट जो है वो भी कसना शुरू हो चुके हैं। और ऑब्वियसली अब जो डॉलर की कीमत की उड़ान है, पेट्रोलियम की कीमतों को पर लगे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, अशियाए खुरनोश की कीमतों में 30% इजाफा हो गया है, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क है, मुल्क के अंदर हालात की खराबी है, इस सब का कसूर सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत पर ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये परसेप्शन जरूर क्रिएट करना चाहती है कि ये अकेले सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत वाले इसमें जिम्मेदार नहीं है। और ऑब्वियसली अभी भी वक्त बहुत निकल चुका है, बहुत ज़्यादा वक्त निकल चुका है, चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाने में अभी भी कुछ देर है, अभी भी वापस बुलाया जा सकता है, अभी भी हालात को कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि नाज़रीन किराम ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी एक इंकशाफ है जो आपके सामने रखना है, और ये ज़िमनी इंतखाब बेसिकली 20 सीटों के लिए नहीं हो रहा, ये बेसिकली एमपीएस के लिए भी नहीं हो रहा, ये सीधा सीधा आप कह सकते हैं बहुत आसानी से कि ये वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है, क्योंकि ऑब्वियसली सीट्स जो हैं वो यहीं से मैटर करनी है और इसमें कम से कम 18 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देना ज़रूरी है, क्योंकि तब जाकर मोहतरम जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब शहजादे जो हैं पाकिस्तान के, आपके और मुझ पर जो हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए थे, और वो अपना ये फ़र्ज़ जो है वो बेहतरीन अंदाज में तभी निभा सकेंगे। और वो बादशाह सलामत जो कि असल में भिखारी हैं, उनके बेटे हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि इदारे भी और तमाम तर चीज़ें और इदारों के हवाले से खान साहब के इंकशाफात और खान साहब का खुल कर कहना कि एक ब्रिगेडियर जो है वो सारी मैनेजमेंट कर रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि एक हल्के में 15 से 20 करोड़ रुपया फ़ी हल्का, 20 करोड़ रुपया फी हल्का फेंका जा रहा है, यानी कि तकरीबन अगर आप 20 हल्कों के साथ इसे करें तो ये 4 अरब रुपए, आप 3 से 4 अरब रुपए का एस्टिमेट रखें। ये बजट बनाया गया है कि किसी भी सूरत इन्हें नहीं जीतने देना, किसी भी सूरत मामलात जो हैं उन्हें कंट्रोल नहीं होने देना और इमरान खान को चारों शाने चित करना है। रिजीम चेंज ऑपरेशन जो किया गया था उसे इसी तरह से स्टेबल रखना है, और देखा गया है दुनिया की तारीख में कि रिजीम चेंज ऑपरेशन ज़्यादा अरसा
नहीं चलते, आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई हुकूमतें नहीं चलती, लेकिन जाहिर बात है एक्सपेरिमेंट फिर भी लोग करते हैं। वो तारीख से सबक नहीं सीखते और फिर वो तारीख में निशाने इबरत बन जाते हैं, और हर आने वाला शख्स कहता है कि तारीख में तो जो लोग निशाने इबरत बने वो गलत थे, मैं अक्ले कुल हूँ, मुझे सारी खबर है, मुझे सारे फसाने का पता है और मैं देखना सब कुछ कर जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, अवाम की हुक्मरानी के आगे सब बेबस होते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।